फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को हिंदी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। मैंने पिछली 2 वीडियो में साइंस और सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाया था। चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? चलिए बताइए आप लोग, ये किसकी रचना है? ये भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ठीक है, उसके बाद है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? वो काले रंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? कौन सा देश है? चलिए बताइए, ये भारत है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयंत्र रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ किसकी रचना है? मेंडलीफ किसकी रचना है? यह गुणाकर मूल्य की रचना है। मेंडलीफ गुणाकर मूल्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? ये किस लिपि में है? चलिए बताइए, ये नंदी नागरी लिपि में है। ये नंदी नागरी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त है? किस लेखन के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त है? चलिए बताइए, वो कथा लेखन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहादुर कैसा लड़का था? चलिए बताइए, बहादुर कैसा लड़का था? वो बहुत हंसमुख लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस पाठ की है? चलिए बताइए, 9 नंबर का आंसर क्या होगा? यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति परंपरा का मूल्यांकन का है। ठीक है, कौन ऑमलेट नहीं खाता था? चलिए बुक का क्वेश्चन है, इसमें बताइए कौन ऑमलेट नहीं खाता था? ये होगा, इसका होगा पंडित बिरजू महाराज, वो ऑमलेट नहीं खाता था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? उसके पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी परमानंद वाजपेयी। उसका विलियम क्या है बताइए? 12 का क्या होगा? ये है फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। विलियम क्या है? एक फ्रांस का छोटा सा गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? चलिए बताइए, क्या उसकी दीदी नाराज हो गई? ठीक है ना। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइए, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई बताइए? ये हुई रसूलन बाई और वतुलन बाई के संगीत से। चलिए बताइए, काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? ये संस्कृत की पाठशाला काशी है, संस्कृत की है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? चलिए बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 18 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी को महात्मा गांधी किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या है, क्वेश्चन 19 है, किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किए जाने वाला था? चलिए बताइए, इसमें ऑप्शन क्या होगा? 19 का हो जाएगा पीटर बुकर का। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है,
बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? किसे समझते थे बिरजू महाराज? वो अपनी अम्मा को समझते थे, अपनी अम्मा को समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, द का उच्चारण स्थान क्या है? द, आप देखिए द का उच्चारण स्थान क्या है, बोल कर देखिए द का। द ये दांत है इसका। द का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है, ये इसका दांत है। उसके बाद क्या है? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद नीज और छल है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी है, इसका दांत है। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। इसमें शुद्ध शब्द कौन है? मैथिली सही है, देखिए। वाहिनी देखिए, अनाधिकार। इसमें शुद्ध कौन है? आप देखिए, इसमें शुद्ध है स्मरण। स्मरण इसमें शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। मई शब्द कौन संज्ञा है? चलिए बताइए, मई शब्द कौन सा संज्ञा है? ये मई, ये कौन सा संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए उसके बाद क्या है? अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध शब्द लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वैलिंग है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 25 का आंसर क्या होगा? ये पुल्लिंग है। अपराध क्या है? पुल्लिंग है। चलिए कर्पूर, कर्पूर शब्द है क्या है? कर्पूर शब्द क्या है इसका बताइए। ये तत्सम हुआ, ये क्या हुआ? तत्सम, तत्सम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? चलिए बताइए। 27 का श्याम शब्द का स्त्रीलिंग श्यामा है, श्यामा, श्यामा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? चलिए बताइए, ये किस कारक का उदाहरण है? ये अधिकरण कारक का उदाहरण है, अधिकरण कारक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? 29 का क्या होगा? ये सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? चलिए बताइए, मैंने खाना खा लिया यह किस काल का उदाहरण है? ये वर्तमान काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुष्प शब्द कौन सा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है? बताइए 31 का क्या होगा? ये तस्मम, तत्सम है, तत्सम है। ठीक है, तत्सम है। चलिए उसके बाद क्या है? ऐसे शब्द, जैसे देखिए परिभाषा सीधा, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक कहलाते हैं। तो ये क्या होता है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये योगरूढ़, 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 योगरूढ़ होगा। चलिए पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? बताइए, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? 33 का क्या होगा? इसमें परा, परा इसका क्या है? ये उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्यागी में प्रत्यय क्या है? बताइए तो, त्यागी में प्रत्यय क्या है? त्यागी में प्रत्यय ई है, ई। चलिए उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन, चाचा शब्द का विशेषण क्या है? चलिए बताइए, चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? चचेरा, चाचा शब्द का विशेषण चचेरा। उसके बाद है शूल पानी शब्द कौन समास है? शूल पानी शब्द कौन सा समास है? बताइए, ये बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या है? निम्न में से कौन वाक्य शुद्ध है? चलिए बताइए, 37 में निम्न में से कौन वाक्य शुद्ध है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? राम ने पुस्तक खरीदी, ये वाक्य जो है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर, 38 नंबर, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताइए, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? ये कोई भी देखकर बोल देगा। आपको एग्जामिनेशन में भी जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको इजी लगे पहले उसको बनाना है, फिर आपको अगर आप 50 बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 50 तो बनाना है, 100 क्वेश्चन रहेगा उसमें को 50 का जवाब देना है, ठीक है ना। लेकिन पहले जो क्वेश्चन आपको आएगा वो पहले बना लीजिएगा और उसके बाद आप गिन लीजिएगा। अगर 50 पुर गया है तो आपका ठीक है, नहीं तो आपको 50 पुराना है। चलिए 39 का क्या होगा? उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस किस वाक्य का उदाहरण है? ये किस वाक्य का उदाहरण है? ये मिश्र वाक्य उदाहरण है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। उसके बाद है क्या? सजीव शब्द का विलोम। बताइए, सजीव शब्द का विलोम क्या है? ये निर्जीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जपूजी किसकी रचना है? जपूजी किसकी रचना है? इसमें बताइए, जपूजी किसकी रचना है? ये गुरु नानक की रचना है, जपूजी गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन गगन भया, किस कविता का पंक्ति है? बताइए,
ये किस कविता का पंक्ति है? अगर आप कविता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा यह किस कविता का पंक्ति है। ये है राम राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 43 नंबर क्वेश्चन। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? किस प्रकार की रचनाएं? ये प्रेम निरूपण संबंधी की रचनाएं, प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किनका सवैया और घनाछड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है? बताइए किनका सवैया और घनाछड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद का। घनानंद का क्या है? सवैया और घनाछड़ी बहुत प्रसिद्ध है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रसिक समाज की स्थापना किसने की? रसिक समाज की स्थापना किसने की? चलिए बताइए 45 का रसिक समाज की स्थापना किसने की? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए बीना किनकी रचना है? 46 का क्या होगा? बीना किसकी रचना है? ये सुमित्रानंद पंत की है। उसके बाद है बताइए, उसके बाद 47 क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? इसका क्या हो जाएगा आंसर? कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है? ये घर के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? किस रूप में किया? क्वेश्चन नंबर डी झड़पलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51, रेनर मारिया, रेनर मारिया, इसका जो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, टिक लगा लीजिए ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के के माता का क्या नाम था? चलिए बताइए, रिल्के का माता का नाम सोफिया था, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 52 नंबर, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 52 का बताइए। चलिए इसका हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? चलिए बताइए, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? ये भारतीयता। अब भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देती कवि प्रेमघन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 54 नंबर, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? चलिए बताइए, राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? 54 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म और जीवन बेकार है। अगर जन्म और जीवन हुआ है आपका तो राम नाम के बिना आपका जीवन व्यर्थ है, ठीक है, करना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया। 54 का 5 का हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ओजय का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 56 नंबर, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? यह पंक्ति जो है जनतंत्र का जन्म से उद्धृत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था कुंवर नारायण का जन्म? इसका जन्म हुआ था 1927 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? मक्खी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य क्या है? सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य क्या है? लोकायतन उसका अंतिम काव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? यह पंक्ति हिरोशिमा से उद्धृत है, हिरोशिमा से उद्धृत है। चलिए जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है, क्या है? जो पुरुष कविता रचता है क्या कहलाएगा? वो कवि कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ से आपका मुहावरा शुरू हो गया। चलिए एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? एक आंख से देखने का मतलब है कि बराबर देखना, ठीक है ना, एक आंख से देखना मतलब बराबर देखना, सबको बराबर देखना। चलिए उसके बाद क्या है, यह र ल वो क्या है? बताइए, यह र ल वो क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है,
अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है, चलिए बताइए। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है, यशोजोर धरा, यशोधरा, ऑप्शन नंबर ए। हरि शब्द कौन संज्ञा है, 65 को बताइए। हरि शब्द कौन सा संज्ञा है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए 66 क्वेश्चन क्या है, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है, किस पदबंध का उदाहरण है बताइए। संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, संज्ञा पदबंध का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य कौन है बताइए। 67 में कौन है, राजा दशरथ की 3 रानियों थी, ये शुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 68 नंबर। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है, ये परिमाण बोधक का उदाहरण है, परिमाण बोधक का उदाहरण है। चलिए गोमल शब्द है, क्या है गोमल शब्द बताइए, क्या है, ये तत्सम है, तत्सम है गोमल शब्द। चलिए उपकार शब्द में उपसर्ग क्या है बताइए। उपकार शब्द में उपसर्ग क्या है, उप जो है क्या उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होता है जो आगे में लगता है, प्रत्यय क्या होता है जो पीछे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। सर्प शब्द में प्रत्यय है, सर्प शब्द में प्रत्यय क्या है, सर्प, सर्प प्रत्यय ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपन शब्द का विशेषण क्या है, अपन शब्द का विशेषण क्या है, इसका विशेषण है अपमानित, अपमानित। चलिए 74 का आंसर क्या होगा, 74 क्या है, सभापति शब्द में कौन सा समास है, सभापति शब्द में कौन सा समास है, इसमें तत्पुरुष समास है सभापति शब्द में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, ये विशेषण पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 76। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है, ये नभ, नभ क्या है, आकाश शब्द का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अंधकार शब्द का विलोम क्या है, चलिए बताइए। अंधकार शब्द का विलोम क्या है, 78 का प्रकाश, अंधकार शब्द का विलोम है प्रकाश। शिव का उपासक के लिए एक शब्द कौन है बताइए, शिव का उपासक के लिए एक शब्द कौन है, ये ऑप्शन नंबर बी शैव, शैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, अप्रत्याशित लाभ का प्रसन्नता, अप्रत्याशित लाभ का प्रसन्नता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए अब बताइए, सोना कौन लिंग है, सोना जो है कौन सा लिंग है बताइए, ये पुल्लिंग है सोना। चलिए घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा है बताइए, घड़ी पूरे घड़ी जाति का बोध कर रहा है, तो इसमें किसका कौन सा संज्ञा है बताइए, घड़ी, ये है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, चलिए बताइए। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, इस जेठ शब्द का स्त्रीलिंग जेठानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बखूबी शब्द में कौन सा समास है, बखूबी शब्द में कौन सा समास है, इसमें अव्ययी भाव समास है। चलिए रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, कौन सा काल है, आ रहा होगा यानी भविष्य काल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद है, मगम्मा का विवाद किससे था, मगम्मा को किससे विवाद था, चलिए बताइए। 86 का क्या होगा, उसकी बहू से विवाद था उसका। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आई थी, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आई थी बताइए, बाढ़ की चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था, सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था, 1929 में हुआ था सात कौड़ी होता का जन्म। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लग गए, चलिए बताइए। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लग गए, शहर में काम में लग गए। चलिए मंगू कितने वर्ष का था, एकदम बीवीआई क्वेश्चन है, बताइए मंगू कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मदुरै पांडी लोगों की दूसरी राजधानी, यह कहाँ लिखा हुआ है, चलिए बताइए कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था, वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था बताइए, ये था पापति, पापति नाम था, वल्ली अम्माल की लड़की का नाम पापति था। चलिए वल्ली अम्माल किस रंग के साइकिल रिक्शे पर सवार हुए, किस रंग के साइकिल रिक्शे पर सवार हुए बताइए, उसमें था पीले रंग का साइकिल रिक्शे पर सवार हुए। चलिए सीता क्या देखकर रुआसी हो गई, रुआसी हो गई, चलिए बताइए। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई, चलिए बताइए। काला ओढ़ना देखकर, काला ओढ़ना देखकर। नारायण की पत्नी का क्या नाम था, नारायण की पत्नी का नाम भवरी था, भवरी था। चलिए ठीक है। हेड नर्स
हेड नर्स का क्या नाम था, चलिए बताइए। हेड नर्स का क्या नाम था, उसका नाम मिरांडा था, मिरांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदना वेदना कितनी क्रूरता से कौच रही है, वेदना कितनी क्रूरता से कौच रही है, उसका साक्षात्कार किस जीवन में पहली बार हुआ। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, पुत्र को, पुत्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए। देखिए 2 कमरा नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा, यहाँ जो आपका 2 कमरा है, यहाँ पर 4 कमरा होगा। जब 4 हो जाएगा तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा करीब 200 के करीब जो हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे 4 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 99। श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं, श्रीनिवास कन्नड़ के साहित्यकार थे, कन्नड़ के साहित्यकार थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अच्युत किसका बेटा था, चलिए बताइए। अच्युत किसका बेटा था, ये लक्ष्मी का बेटा था। अच्युत किसका बेटा था, लक्ष्मी का बेटा अच्युत था। ठीक है, लक्ष्मी का बेटा। चलिए अच्युत ये है ढाते विश्वास में जो कहानी है उसी का है ये। चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तो इसी तरीके का वीडियो आप पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।